आखिर क्यों विस्की में सांपों का खून मिलाया जाता है और क्यों विस्की बनाने के लिए उसमें बिच्छू का जहर भी मिलाया जाता है? दोस्तों, आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है विस्की? वैसे बात अगर विस्की की कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री पर जाए तो विस्की की खोज किस इंसान ने की थी, इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिलती है कि इसका आविष्कार कहीं ना कहीं चाइना में हुआ था। कुछ लोगों ने इसके आविष्कार का श्रेय चाइनीज मोंक को दिया है, जहां ये लिक्विड अनाज को सड़ाकर बनाया जाता है और इसे कहीं ना कहीं दवाइयां के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके बाद जब ये तरीका स्कॉटलैंड पहुंचा तो यहाँ इस लिक्विड को इतनी मोहब्बत मिली कि इसे और बेहतरीन बनाने के लिए अलग अलग तरीके पर काम किया गया। साथ ही उसके बाद इसे बनाने के लिए कानून भी बना दिए गए। इसके बाद से ये विस्की 1820 में भारत आई और लोगों को अपने स्वाद और नशे में कुछ इस तरह से ढाल दिया कि आज इंडिया विस्की का इतना बड़ा मार्केट बन गया है, जहां देश के पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा शराब के नाम पर विस्की पीता है। अब हम बात करते हैं विस्की के मेकिंग प्रोसेस की। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो है अनाज, पानी और ईस्ट। अनाज में कौन सा अनाज इस्तेमाल में आएगा, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि हम विस्की कौन सी बना रहे हैं। अगर हम सिंगल बोर्ड विस्की बनाते हैं तो उसके लिए अनाज के तौर पर राइन ग्रेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बर्बन विस्की बना रहे हैं तो अनाज के तौर पर 50% कॉर्न का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो विस्की की प्रोसेस कहीं लेवल से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। इस प्रोसेस में सबसे पहले ये तय किया जाता है कि इसमें कौन सा अनाज लेना है और उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। साथ में पानी में कौन कौन सी मिनरल्स की मौजूदगी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर पानी में लाइम मौजूद है तो विस्की मेकिंग प्रोसेस को काफी आसान कर देता है। इसके बाद हम आते हैं मोल्टिंग प्रोसेस में। इस प्रोसेस को अगर पहले एक साइंटिफिक काम से समझे तो इसका मकसद होता है इस्तेमाल में आने वाले अनाज के एंजाइम को प्रोड्यूस करना, क्योंकि ये वही एंजाइम होते हैं जो अनाज में मौजूद स्टार्च को सेल्यूलोज शुगर में बदलते हैं। इसके लिए सबसे पहले अनाज को पानी में 2 बार भिगो लिया जाता है और भिगोने के बाद उसे फिर से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से ही एंजाइम प्रोड्यूस होता है। अनाज को सुखाने और उसमें स्मोकी टेस्ट लाने के लिए उसे कोयले के धुएं में सुखाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि कमरे का टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगली प्रोसेस मैशिंग की होती है, जिसमें सूख चुके एंजाइम वाले अनाज को अलग अलग रेशों में पीसने के लिए मिल में भेज देते हैं। बता दें कि इसमें 70% अनाज काफी मोटा होता है, 20% उसे पतला और 10% अनाज को बिल्कुल आटे की तरह पीस लेते हैं। ऐसा करने के बाद इसमें अलग अलग तापमान पर पानी मिलाते हैं और उन्हें आपस में मैच करते हैं। पानी मिलाने के बाद इस पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर करीब 40 से 80 डिग्री तक रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। इस सॉल्यूशन में कुल शुगर 20 से 30% होता है। इसके बाद इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में भेज देते हैं, जिसमें सॉल्यूशन में ईस्ट मिलाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें मौजूद स्टार्च अपने को सॉल्यूबल शुगर में बदलना शुरू कर देता है और यही से शुरू होता है अल्कोहल बनाने का असली सिलसिला, डिस्टिलेशन। अब फर्मेंटेशन हो चुके लिक्विड को अलग करके निकाल लिया जाता है और फिर तैयार हो जाता है एक तरह का रो अल्कोहल, जिसे अगर बिना डिस्टिलेशन के इस्तेमाल में लाया गया तो ये सिर्फ जहर का काम करता है, क्योंकि इसमें जरूरी एथेनॉल के अलावा जानलेवा मेथेनॉल भी मौजूद होता है। इसीलिए अब इस जहर से एथेनॉल को निकालने के लिए इस लिक्विड को कॉपर के बड़े बड़े कंटेनर में भरकर रखते हैं, क्योंकि एथेनॉल 70 से 80 डिग्री पर ही वेपोरेट होना शुरू हो जाती है और भाप बनाकर ऊपर उठने लगती है। इसीलिए इसे इस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और जैसे ही एथेनॉल गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठती है, उसे एक पाइप के माध्यम से दूसरे कंटेनर में भेजते हैं, जहां इसे ठंडी हवा से होकर गुजारते हैं, जिससे कि एथेनॉल ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाती है। और फिर बाद में जो लिक्विड बचता है, हम उसमें चेक करते हैं कि अल्कोहल सिर्फ 40 से 60% हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ज्यादा है तो इस लिक्विड में पानी मिलाकर उसे ओक लकड़ी से बने बैरल में भरकर रख देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस बैरल में विस्की को करीब 3 साल तक रखना चाहिए, लेकिन आज भारत में इसकी खपत ही इतनी है कि इसे 3 साल तक रखकर इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी डिस्टिलेशन के बाद बोतलों में भरकर लेबल लगाकर मार्केट में भेज देती है। लेकिन दोस्तों, आज भी जो महंगी विस्की मार्केट में देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं इसी तरह के बैरल में भरकर पेश की जाती है, क्योंकि विस्की के बारे में कहा जाता है कि ये जितनी पुरानी होती है उतना ही अच्छा टेस्ट देती है। तो दोस्तों, ये थी विस्की बनाने की प्रोसेस। अब दोस्तों, अगर विस्की के बारे में कहा जाता है कि विस्की का एक शॉट डेली लेने से बॉडी में बहुत सी डिसीज कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि विस्की जैसी भी पिए लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। और दोस्तों, क्या आपने कभी विस्की पी है? कमेंट करके जरूर बताना।